भ्रूण आकारिकी एवं अब हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट इन 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। पुष्प आकारिकी एवं भ्रौणिक आश्चर्य है। पपीता कौन सा? आकारिकी और भ्रौणिक, दो हैं, आकारिकी और भ्रौणिक, ठीक है। पपीता और खजूर आज एक लिंगी पादप हैं। एक लिंगी पादप पपीता और खजूर आर एक लिंगी पादप हैं। प्रॉक्सिमल एंड अटैच टू द पुष्पासन एवं दल। जो प्रॉक्सिमल एंड होगा वो पुष्पासन और दल से अटैच होगा। पपीता खजूर एक लिंगी पादप हैं। एपिडर्मिस layers epidermis endothelium middle layer tapetum sporogenous। एपिडर्मिस एंडोथीशियम मिडिल लेयर टैपेटम स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है। एपिडर्मिस एंडोथीशियम मिडिल लेयर टैपेटम स्पोरोजेनस टिश्यू। पपीता खजूर दे आर एक लिंगी पादप है। एंथेरिस डाइथिगस बाइलोबिल टेट्रास्पोरेंजिएट। एंथेरिस डाइथिगस बाइलोबिल टेट्रास्पोरेंजिएट। एंथेरिस डाइथिगस बाइलोबिल टेट्रास्पोरेंजिएट। एपिडर्मिस एंडोथीशियम मिडिल लेयर संरक्षण देने वाली परतें हैं तथा परागकोश के स्फुटन में मदद करती हैं। एपिडर्मिस एंडोथीशियम और मिडिल लेयर तीनों का नाम है। एपिडर्मिस एंडोथीशियम मिडिल लेयर संरक्षण देने वाली परतें तथा परागकोश के स्फुटन में मदद करती हैं। टैपेटम इज मल्टी न्यूक्लियर। टैपेटम इज मल्टी न्यूक्लियर। बहुकेंद्रीय होती है टैपेटम। स्पोरोजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका में पराग मात्र कोशिका तथा लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह काम करती है। स्पोरोजन टिश्यू की प्रत्येक सेल्स किसकी तरह काम करती है? पराग मात्र कोशिका प्रत्येक सेल और लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह काम करती है। पॉलन ग्रेन का जो साइज होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। पॉलन ग्रेन साइज 25 से 50 माइक्रोमीटर। आंतरिक भित्ति जो होती है पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। आंतरिक भित्ति पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। रोटी चावल के परागकण में इन 30 मिनट। रोटी और चावल के परागकण अंकुरण कितने मिनट में हो जाएगा? 30 मिनट में हो जाएगा। आंतरिक भित्ति, भैया गेट बंद करो। आंतरिक भित्ति पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। रोटी चावल के परागकण अंकुरण 30 मिनट में हो जाते हैं। सोलेरे सोलेनेसी लेग्यूमिनेसी रजिएसी महीनों तक इनका पता है। -190 डिग्री सेल्सियस में संरक्षण रखा जाता है। अनइक्वल माइटोसिस इन जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल में अनइक्वल माइटोसिस होता है। अनइक्वल माइटोसिस इज जनरेटिव सेल। अनइक्वल माइटोसिस किस में होती है? जनरेटिव सेल में होती है। -190 डिग्री सेल्सियस पे परागकण अंकुरण किया जाता है। सोलेनेसी लेग्यूमिनेसी रोजेस महीनों तक परागकण होता है। रोटी चावल के परागकण अंकुरण इन 30 मिनट्स। आंतरिक भित्ति पैक्टिन और सेलुलोज की होती है। पॉलिन 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। लघु बीजाणुधानी इज ओव्यूल। गुरु बीजाणुधानी इज ओव्यूल। गुरु बीजाणुधानी इज ओव्यूल, ठीक है। गुरु बीजाणुधानी इज ओव्यूल। एम रोलो एपोकार्पस माइचेलिया रोज लोटस में एपोकार्पस होता है। परसिस न्यूसिलस दैट्स अ पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म काली मिर्च चुकंदर। काली मिर्च और चुकंदर में क्या होता है? परसिस न्यूसिलस पेरिस्पर्म होता है। ऑर्किड में 1000 लघु बीजाणु। ऑर्किड में 1000 लघु बीजाणु होते हैं। ऑर्किड में कितना होता है? 1000 लघु बीजाणु। लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन 1 मेयोसिस 2 माइटोसिस। गुरु बीजाणु जनन 1 मेयोसिस 3 माइटोसिस। मतलब गुरु बीजाणु मतलब फीमेल में वाले में 1 मेयोसिस 3 माइटोसिस और गुरु बीजाणु में 1 मेयोसिस 2 माइटोसिस। जो गुरु बीजाणु चलाजा की ओर होगा वही क्रियाशील रहेगा। चलाजा वाला चलेगा। जो गुरु बीजाणु चलाजा की ओर होगा वही चलेगा। मैसी माइक्रोपाइल एंड पर एगेप्रेटस होता है। एगेप्रेटस शीर्ष की तरफ होता है। शीर्ष की तरफ एगेप्रेटस, एगेप्रेटस का माइक्रोपाइल। Polar nuclei situated below the egg apparatus. These are the line is very important. Polar nuclei situated below the egg apparatus. Polar nucleus egg apparatus के नीचे प्रेजेंट होगा। एग apparatus के नीचे पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा। किसके नीचे? एग apparatus होगा ऊपर। एग apparatus के नीचे पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा। एग apparatus के नीचे पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा। वायु परागण घासों में नॉर्मल होता है। एक अंडाशय में एक बीजांड पाया जाता है। दैट्स अ वायु परागण। तो वायु परागण की 2 नॉर्मल बातें हैं। वायु परागण घासों में नॉर्मल तरीके से होगा और एक अंडाशय में एक ओव्यूल प्रेजेंट होगा। जल परागण की बात की दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली बहुत दुर्लभ है, सबसे कम होने वाला परागण है। इसके ये 30 वंशों तक सीमित है। कितने वंशों तक? 30 वंशों तक सीमित है। मेनली मोनोकॉट में होता है। बेलिसनेरिया हाइड्रा दैट्स अ स्वच्छ जलीय जोस्टेरा समुद्री घास। समुद्री घास इज जोस्टेरा। स्वच्छ जलीय जल वेलिसनेरिया हाइड्रेला। वेलिसनेरिया हाइड्रेला स्वच्छ जलीय होता है। जोस्टेरा समुद्री घास होती है। मेनली मोनोकॉट में होती है। बहुत दुर्लभ 30 वंशों तक सीमित होती है। जल परागण हाइड्रोफिली। मधुमक्खी में प्रभावी परागण अभिकर्मक होता है। पराग नलिका
दोनों नरयुग्मकों को भ्रूण परिवर्तन की प्रारंभिक अवस्था मोनोक और डाइकोट दोनों में ही समान है। परागनलिका दोनों नरयुग्मकों और भ्रूण परिवर्तन की प्रारंभिक अवस्था, मतलब परागनलिकाकरण होगा मोनोक और डाइकोट दोनों में समान है। प्रभावी परागकण अभिकर्मक कौन है? मधुमक्खी। बेलिस्नेरिया हाइड्रोला दैट इज द स्वचजलीय। समुद्री कौन है? जॉस्टेरा। बहुत दुर्लभ 30 वर्षों तक, ठीक है। डाइकोट आर गैर एल्बुनस, डाइकोट में एल्बुन नहीं पाया जाता। परिपक्व बीज में 10 से 15% आर्द्रता पाई जाती है। परिपक्व बीज में कितने प्रतिशत? 10 से 15% आर्द्रता पाई जाती है। स्ट्रॉबेरी, सेब, अखरोट, काजू में पुष्पासन भी फल बनाने में भागीदार करते हैं। किस किस में? स्ट्रॉबेरी, सेब, अखरोट, काजू। स्ट्रॉबेरी, सेब, अखरोट, काजू में पुष्पासन भी फल निर्माण में भागीदारी करते हैं, तो इससे क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट। स्ट्रॉबेरी, सेब, अखरोट, काजू। बीज अल्पवयस्क नवोद्भिद को अंकुरण के दौरान पोषण देते हैं। तो बीज के अंदर क्या प्रेजेंट है? अल्पवयस्क नवोद्भिद को अंकुरण देने का दौरान पोषण कौन देता है? बीज। ल्यूपिनस आर्क्टिकस जो होता है आखिरी टुंड्रा वाला जो है वो 10,000 वाला है। 10,000 किसको? ल्यूपिनस आर्क्टिस टुंड्रा को। फिनेक्स डैक्टाइलिफेरा 2000 वर्ष पुराने खजूर। पुराने खजूर में फिनेक्स डैक्टाइलिफेरा 2000 वर्ष। फिनेक्स डैक्टाइलिफेरा 2000 वर्ष पुराने खजूर। ल्यूपिनस आर्क्टिकस 10,000 आर्टिक टुंड्रा में और फिनेक्स डैक्टाइलिफेरा 2000 वाला पुराने खजूर। असंग जनन किस में होता है? घासों और एस्टरेसी में। असंग जनन घासों और एस्टरेसी में। नींबू और आम में एम्ब्रियो सैक के आसपास की ओव्यूल सेल भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती हैं। तो देखो ध्यान रखना, असंग जनन घासों और एस्टरेसी में होता है, और नींबू और आम के इन्होंने एग्जाम्पल दिया है एम्ब्रियो सैक के आसपास की सेल्स को विकसित होने में। तो यहाँ पे इनको उन्होंने क्या दर्शाया है? ये दर्शाया इन्होंने बहुभ्रूणता दिखाई है। यस, नींबू और आम में बहुभ्रूणता दिखाई है, असंजनन घासों और एस्टरेसी में दिखाया है। पुंकेसर को हटा दिया जाए, दैट्स कॉल्ड विपुंसन। यदि एक संकर बीज असंग जनन से तैयार हो तो संकर संतति में कोई पृथक्करण की विशेषता नहीं होती। किसान नए संकर बीज नहीं खरीदेगा, मतलब असंग जनन से अगर मैं नया प्लांट पैदा कर रही हूँ तो मुझे असंग जनन से नया पौधा हर साल नहीं खरीदना पड़ेगा, वो बीज हम दोबारा डाल सकते हैं, लेकिन संकर में ऐसा नहीं है। कंप्लीट होता है हमारा। तो माइक्रोस्पोरेंजियम, जियम होता है पॉलिन शेक, फिल होता है स्टैमेन। फिल इज स्टैमेन। मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल होता है गुरु बीजाणुधानी ओव्यूल। मेल गैमेटोफाइट पॉलिन ग्रेन, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक। फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, मेल गैमेटोफाइट पॉलिन ग्रेन। मेगास्पोरेंजिया इज ओव्यूल, स्टैमेन इज फिल, माइक्रोस्पोरोफिल इज स्टैमेन। सभी पुष्पी पादप जनन दर्शाते हैं। पुष्प एक रूपांतरित मॉडिफाइड शूट है। पुष्प लैंगिक जनन का स्थल है। पुष्प आकार की भ्रूणिक आश्चर्य है। एक लिंगी नर पुष्प में को पुंकेसरी बोलेंगे, एक लिंगी मादा पुष्प को स्त्रीकेसर। नर व मादा पुष्प एक ही पादप पर हो तो उभयलिंगाश्रयी कुकुरबिटा नारियल में। अगर अलग अलग पौधे पर नर और मादा पुष्प हैं दैट इज अ पपीता और खजूर। निषेचन पूर्व, निषेचन पश्च घटनाएं। तो निषेचन पूर्व की बात करें तो नर जनन अंग चक्र को हम एंड्रोशियम बोलेंगे। एंड्रोशियम पुंकेसरों का चक्र, पुंकेसरों के चक्र को हम एंड्रोशियम बोलेंगे, दैट इज अ नर जनन चक्र। इसकी 3 लेयर होती हैं टेट्रास्पोरम। तो ये हमारा परागकोश है, दैट इज अ प्रॉक्सिमल एंड अटैच टू, या तो थैलेमस से अटैच होगा, पुष्पासन से अटैच होगा, या तो दलों से अटैच होगा, दैट इज अ प्रॉक्सिमल एंड अटैच टू पुष्पासन या थल। इसकी ये लेयर्स दिखाई हैं, डायग्राम याद कर लेना, ठीक है। एपिडर्मिस एंडोथीशियम मध्य परत। 3 लेयर, तीनों के नाम दें। कौन कौन सी लेयर पराग के स्फुटन में मदद करते हैं? तीनों लेयर हेल्प करती हैं। एपिडर्मिस एंडोथीशियम मिडिल लेयर सर्च देने वाली परतें तथा परागकोश के स्फुटन में मदद करती हैं। टैपिटम विकासशील परागकणों के पोषक देती तथा एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती है। टैपिटम विकासशील परागकण को पोषक देती तथा समानता एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती है, दैट इज द एपिडर्मिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, बीजाणु जन ऊतक की प्रत्येक कोशिका पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। पराग मात्र कोशिका मेयोसिस द्वारा लघु बीजाणु चतुष्क 4 माइक्रोपाइल बनाती है, दैट्स लघु बीजाणु चतुष्क बनाती है, ठीक है। दैट इज अ द्विपालित द्विकोष्ठी है। इसकी बात की जाए तो टेट्रास्पोरेंजिएट डाइथीकस, दैट इज अ डाइबाइलोब्यूलर डाइथीकस टेट्रास्पोरेंजिएट, दैट इज अ
परागकोश एंथर होता है, प्रॉक्सिमल एंड थैलेमस से अटैच होता है। परागकण साइज 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, द्विपर्तीय होता है, बाहरी परत जो होती है स्पोरल पॉलन की बनी होती है उसे एक्साइन बोलते हैं। इसमें पॉलन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ में एक, यह उच्च ताप अम्लों तथा क्षारों एंजाइम को सहन कर सकता है। पतली आंतरिक भित्ति जो होती है वो पैक्टिन की बनी होती है, पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है आंतरिक भित्ति। जनन छिद्र परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक व छिद्र जहाँ स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है, दैट्स जन्मपोर होता है। परागकण अंक पोषकों से भरपूर होते हैं तथा आहार संपूरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। धान और गेहूं में 30 मिनट का जीवन क्षम होता है। रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी के कुछ सदस्यों में परागकण जीवन क्षम महीनों तक होती है। पराग भंडारणों में परागकणों को द्रव नाइट्रोजन माइनस के 196 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल एपिडर्मिस, कोलेजनस टिश्यू, दैट इज अ परागकण चतुष्क होता है। एक मेयोसिस, 2 माइटोसिस होंगी। केंद्र की जनरेटिव सेल्स में क्या होगा, असममित तंतु बनते हैं, स्पिंडल फाइबर, अनिकुल स्पिंडल फाइबर। काय कोशिका, जनन कोशिका छोटी, जो काय कोशिका जो के केंद्रक में तैरते रहती है। जो जनरेटिव सेल्स होती है वो छोटी होती है और वेजिटेटिव सेल्स बड़ी होती है। और 60% से अधिक आवर्तबीजी पादपों के परागकण 2 कोश की अवस्था में झड़ते हैं और शेष जातियों के जनन कोशिका विभाजित होकर परागकण से पूर्व 2 नर युग्म को बनाती हैं। 3 कोश की अवस्था में परागण होता है, तो 3 कोश की अवस्था में परागण होता है। 60% से अधिक, तो 60 वाली तो 2 कोश की में टूटती हैं। यस, 60% तो 2 कोश की अवस्था में ही झड़ती हैं। दैट इज एक मादा चरण चक्र जायंग होता है, एकांडपी बहुंडपी, ओव्यूलेस मेगास्पोरोसिनस, ओव्यूलेस मेगास्पोरेंजिया, ओव्यूलेस मेगास्पोरेंजिया। स्त्री के सब वर्तिका अंडाशय, पुष्पाशन अंडाशय युक्त अंडपी, वर्तिका अंडप, बीजांड व्रंथ, हाइलम बीजांड द्वार, बाह्य अध्यावरण, अंतःध्यावरण, बीजांड काय भ्रूणकोश, गुड़हल, परसिस्ट न्यूक्लियस पेरिस्पर्म होता है, काली मिर्च चुकंदर में परसिस्ट न्यूक्लियस होता है, पेरिस्पर्म बोलते हैं जिसे एम रोलो। एक से अधिक युक्त अंडाशय गेहूं धान आम में होते हैं। एक से अधिक तो अभी तक 1000 मैसी, माइक्रोपाइल गैप्रेटस शीर्ष की तरफ होता है। केंद्रीय 7 साइड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती है, 7 साइड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती है। एक मियोसिस 3 माइटोसिस द्वारा ये चीज़ बनती है। चलाजा होता है, आधारी भाग होता है, शीर्ष भाग माइक्रोपाइल होता है। 7 साइड 8 न्यूक्लिएटेड, एक मियोसिस 3 माइटोसिस होती है, 3 क्रमागत केंद्रीय विभाजन होता है। परागण स्वयुग्मन, सजात पुष्पी परागण, पोलिनेशन, पॉलिनेशन एजेंट की जरूरत होती है। क्रियात्मक रूप से परागण किंतु अनुवांशिक रूप से स्वपरागण। अनुवांशिक रूप से होता है ये स्वपरागण, लेकिन क्रियात्मक रूप से परागण होता है। कोमलिना वाइलो ऑक्जुलस पातम में भिन्न प्रकार के पुष्प उपस्थित होते हैं। अनुन्मिल या उन्मील पुष्प प्रकार प्रदान करते हैं। कोमलिना वाइलो ऑक्जुलस पातम में भिन्न प्रकार के पुष्प उपस्थित होते हैं। अनुन्मिल या उन्मील पुष्प पैदा करते हैं। अनुन्मिल परागणी पुष्प होते हैं, स्वयं दर्शाते हैं क्योंकि ये अंदर ही होते हैं। परागण कर्ता की अनुपस्थिति में भी सुनिश्चित रूप से बीज पैदा करते हैं। पर परागण में अभिकर्मक, अजैविक कारक होता है, जैविक कारक होता है। जो जैविक कारक होता है वो प्राणी, मधुमक्खी प्रभावी परागण अभिकर्मक होता है। इसमें सब जीवित आ जाते हैं। जबकि जल परागण, वायु परागण जो होता है घासों में सर्वथा सामान्य है। हल्के तथा चिपचिपाहट रहित परागकण उत्पन्न होते हैं। वृद्ध व रोमिल वर्तिकाग्र उत्पन्न होती है। समानता अंडाशय एक बीजांड युक्त होता है। एक पुष्पक्रम में असंख्य पुष्प उपस्थित हो सकते हैं। मक्का तथा फुदने में टैसल वर्तिका तथा वर्तिकाग्र होता है। वर्तिका व वर्तिकाग्र जो होती है वो मक्का में, फुदने व टैसल में होती है। वर्तिका तथा वर्तिकाग्र मक्का में, फुदने, टैसल में होती है। यस, समानता अंडाशय में एक बीजांड युक्त अंडाशय होते हैं। वर्तिकाग्र बृहद व रोमिल वर्तिकाग्र होती है। हल्के व चिपचिपाहट रहित परागकण होता है, दैट्स कॉल्ड एनिमोफिली। घासों में सर्वथा सामान्य होते हैं। ये दैट्स पुष्पक्रम स्पष्ट अनावृत पुंकेसरों को दर्शाता है। वायु परागत पादप, पोलर न्यूक्लियस सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस। जल परागण हाइड्रोफिली बहुत दुर्लभ होते हैं, 30 वंश तक सीमित होते हैं, अधिकांश मोनोगॉट में।
परागकण श्लेष्मक आवरण युक्त होते हैं। बैलिस्नेरी हाइड्रोलामिस जलीय, जॉइस्टर समुद्री। खत्म। दोनों जल परागत व वायु परागत पुष्प ज्यादा रंगीन नहीं होते, ना ही मकरंद उत्पन्न करते हैं। जरूरत ही नहीं है इनको, क्या है उत्पन्न करेंगे, जरूरत किसको है, जिसको कीड़ों को बुलाना है। एक अंडाशय में एक ओव्यूल। वायु परागत। मक्खियों तथा बीटल से परागित होने वाले पुष्प मलिन गंध वाले होते हैं। पराग मकरंद दस्यु, जो कीट जो परागण किए बिना मकरंद तथा पराग को भक्षण कर लेते हैं। मतलब परागणकर्ता को पुष्प प्रदित प्राश्य, मतलब अंडे देने का सुरक्षित स्थान देना, तभी करेगा काम। अगर एक लिंगाश्रयी पादप है तो उसमें सिर्फ पर निषेचन होगा, लेकिन उभय लिंगाश्रयी पादप तो उसमें सजात पुष्पी भी हो सकता है, पर निषेचन भी हो सकता है। दैट इज उन्मील, दैट इज अनुन्मिल्य। अनुन्मिल नीचे वाले होते हैं, उन्मूल्य स्वपरागत पुष्प की बात की गई यहाँ पे। निषेचन ये सब बेकार है। परागण अंकुरण, परागण वर्तिका पर अंकुरित होकर परागनलिका बनाने। परागनलिका वर्तिका तथा वर्तिका के ऊतकों से होकर वृद्धि करती है, बीजांड तक पहुंचती है। जननी कोश के समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर दो नर युग्मक बनाती है। मतलब जो जनरेटिव सेल है ना, जनरेटिव सेल दो मेल गैमेट बना लेती है, वेजिटेटिव सेल ऊपर रहती है। दोनों नर युग्मक जो होते हैं वो अगतिशील होते हैं, दोनों नर युग्मक अगतिशील होते हैं। पराग स्त्रीकेशर संकृषण, वर्तिका पर पराग अवस्थित होने से पराग में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की समस्त घटनाएं पराग व स्त्रीकेशर के जैव रासायनिक घटक सम्मिलित होते हैं। गतिक व निरंतर प्रक्रम है। स्त्रीकेशर द्वारा पराग को पहचानना तथा उसे स्वीकृति अस्वीकृत करना अनुपालित होता है। पराग नलिका का बीजांड व भ्रूण कोश में प्रवेश। पराग नलिका का ओव्यूल और एम्ब्रियो शैक में प्रवेश। सामान्यतः पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश बीजांड द्वार से होता है, मतलब माइक्रोपाइल एंड से होगा। पराग नलिका सहायक कोशिका के तंतु रूप उपकरण जो कि माइक्रोपाइल सिरे पर होता है के माध्यम से होता है। मतलब पराग नलिका माइक्रोपाइल एंड से प्रवेश करेगी। पराग नलिका अपराजित होते हुए सहायक कोशिकाओं में प्रवेश करती है। पराग नलिका जो होती है वो सहायक कोशिकाओं में प्रवेश करती है। गुड। सहायक कोशिका में प्रवेश करती है। किसमें? पराग नलिका किसमें प्रवेश करेगी? सहायक कोशिका में प्रवेश करेगी। पराग नलिका सहायक कोशिका में प्रवेश करेगी। यस, पराग नलिका सहायक कोशिका में प्रवेश करेगी। तंतु रूप, मतलब जो तंतु रूप उपकरण, मतलब यही की बात होती है, माइक्रोपाइल एंड पर होते हैं और ये सहायक कोशिका के माध्यम से प्रवेश करती है। ध्रुवीय केंद्रक होता है, नर युग्मक होता है, जीव द्रव्य। ये ऊपर वाले दोनों नरयुग्मक होते हैं और नीचे वाले कायिक केंद्रक होते हैं। नीचे वाले क्या होते हैं? कायिक केंद्रक होते हैं, ऊपर वाले नरयुग्मक होते हैं। द्विनिषेचन। द्विनिषेचन एक हमारी जो घटना है दैट इज इसमें द्विनिषेचन, युग्मक संलयन, त्रिसंलयन। त्रिसंलयन, नरयुग्मक दो ध्रुवीय केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। पराग नलिका दोनों नरयुग्मकों को अपराशित सहायक कोशिका द्रव्य में विमुक्त कर देती है। पराग नलिका जो होती है दोनों नरयुग्मकों को सहायक कोशिका की कोशिका द्रव्य में विमुक्त करते हैं। पुष्पी पातों में दोहरा निषेचन अद्वितीय घटना है। पुष्पी पातों में दोहरा निषेचन अद्वितीय घटना है। द्विनिषेचन में सिनगैमी और त्रिसंलयन होगा। युग्मक संलयन में हमारा मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, दैट्स जाइगोट बनाता है। त्रिसंलयन में मेल गैमेट दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं जो कि हमारे प्राथमिक एंडोस्पर्म केंद्रक बनाते हैं, दैट्स 3N। निषेचन के बाद केंद्रीय कोशिका प्राइमरी एंडोस्पर्म बन जाती है। ये हमारा चित्र दे दिया, ये हमारे एंटीपोडल सेल्स दिए हैं, दैट इज अ प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है, दैट इज अ सहायक कोशिका, दैट्स जाइगोट। निषेचन पश्च संरचना व घटना। भ्रूणपोष का विकास। भ्रूणपोष के विकास के बाद भ्रूण का विकास होना। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल केंद्रक विभाजन द्वारा बहुकेंद्रीय संरचना। कोश का भित्तिक निर्माण। भ्रूणपोष कोशीकरण से पहले मुक्त केंद्रों की संख्या में व्यापक भिन्नता होती है। नारियल पानी जो होती है केंद्र की भ्रूणपोष होती है। सफेद गूदा कोश के भ्रूणपोष होता है। यस, कोश की होता है, ये केंद्र की होता है नारियल पानी। जाइगोट का विकास। भ्रूण के निर्माण भ्रूण कोश के बीजांड द्वारी सिरे पर होता है, ध्यान रखना। तो बीजांड माइक्रोपाइल एंड की तरफ हमारा भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो की साइड बनेगा, माइक्रोपाइल एंड की ओर बनेगा। माइक्रोपाइल एंड की तरफ हमारा एगेप्टेटस तो द्वारी भ्रूण बनेगा। अब भ्रूण के परिवर्तन की प्रारंभिक अवस्थाएं मोनोकॉट और डाइकॉट में ही समान है। भ्रूण प्रारंभिक अवस्था एक कॉट, मोनोकॉट तथा डाइकॉट दोनों में ही समान है। अधिकतर जाइगोट तब विभाजित होते हैं तब कुछ मात्रा में
एंडोस्पर्म बन जाता है। जब कुछ निश्चित सीमा तक एंडोस्पर्म बन जाता है, एंडोस्पर्म बन जाएगा कुछ निश्चित सीमा तक, तभी हमारा जाइगोट का विकास होगा। तभी हमारे किसका विकास होगा? जाइगोट का विकास होगा। जब निश्चित सीमा तक एंडोस्पर्म बन जाएगा। भ्रूण का निर्माण भ्रूणकोश की बीजांड द्वारी सिरे पर होता है। युग्मनज के भ्रूण का निर्माण भ्रूणोद्भव कहलाता है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन माइक्रोपाइल की ओर होता है। यहाँ पे भ्रूण परिवर्तन दिखाया गया है, दैट इज़ अ डाइकॉट का, ये डाइकॉट का है, ठीक है। इसमें गोलाकार हृदयकार तथा बीजपत्र मूलांकुर है, दैट्स अ प्रांकुर। बीजपत्र, बीजपत्रधार, मूलांकुर, मूलगोप, दैट इज़ अ मूलगोप। रूट कैप होता है मूलांकुर, बीजपत्रधार, बीजपत्र होता है मूलगोप, दैट्स अ स्कूटैलम, दैट इज़ अ एपीब्लास्ट, प्रांकुर, चोल, प्रोशीर्ष, मूलांकुर, मूलगोप, मूलांकुर चोल, दैट इज़ अ मूलांकुर चोल होता है, दैट्स अ मूलगोप होता है। मूलांकुर होता है कोलियोराइजा होता है। प्रांकुर से कोलियोप्टाइल होता है। प्रांकुर दैट इज अ कोलियोप्टाइल एंड मूलांकुर इज कोलियोराइजा। एक प्रारूपिक आवर्तबीजी भ्रूण में एक या दो बीजपत्र या प्रांग तथा मूलांकुर एवं प्रांकुर युक्त भ्रूणीय अक्ष होती है। बीजपत्र के स्तर से ऊपरी भ्रूण अक्ष का भाग बीजपत्रोपरिक एपीब्लास्ट कहलाता है। बीजपत्र के स्तर से नीचे भ्रूणीय अक्ष का भाग हाइपोकोटाइल कहलाता है। नीचे वाला हाइपोकोटाइल, ऊपर वाला एपीकोटाइल। डाइकोट एंडोस्पर्म ना है, गैर एल्ब्यूमिनस। डाइकोट में गैर एल्ब्यूमिनस। तो आप इसको पढ़ लेते हैं, दैट्स अ वेरी सिंपल। निषेचित बीजांड, ओव्यूल की बात की जा रही है यहाँ पे। निषेचित बीजांड को हम ओव्यूल बोलते हैं। लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद बीज होता है। बीजों का निर्माण फलों में होता है। एक बीज में प्रारूपिक रूप से बीज आवरण, बीज पत्र, प्रांकुर तथा प्रांकुर मूलांकुर युक्त एक भ्रूणीय अक्ष होती है। गैर एल्ब्यूमिनस या गैर एल्ब्यूमिनस रहित बीज डाइकॉट में होते हैं। एल्ब्यूमिनस बीज गेहूं, मक्का, बाजरा, अरंडी में होते हैं। एल्ब्यूमिनस बीज अवशिष्ट चिरस्थायी न्यूक्लियस होता है, दैट्स कॉल्ड पेरिस्पर्म। काली मिर्च और चुकंदर में होता है। बीजांड के अध्यावरण कठोर होकर बीजावरण बनाते हैं। बीज के अंकुरण के दौरान माइक्रोपाइल में वाटर और ऑक्सीजन का प्रवेश होता है। परिपक्व बीज में जल की मात्रा कम होती है तथा बीज अपेक्षाकृत शुष्क हो जाता है। 10 से 15% आर्द्र। उस बीज में कितने प्रतिशत नमी रहती है? 10 से 15% रहती है। निषेचन के बाद बीजांड का बीज में तथा अंडाशय का फल में रूपांतरण साथ साथ चलता है। अंडाशय की भित्ति पेरिकार्प के रूप में विकसित होती है। गूदेदार फल अमरूद, संतरा, आम होता है। शुष्क फल मूंगफली, सरसों होता है। वास्तविक फल केवल अंडाशय में परिवर्तित होता है। आभासी फल, जब फल का परिवर्तन अंडाशय के साथ पुष्प के अन्य भागों से होता है, दैट्स कॉल्ड आभासी फल। स्ट्रॉबेरी, सेब, अखरोट, काजू में पुष्पासन भी फल निर्माण में भागीदारी निभाता है। अनिषेक जनित फल, बिना निषेचन के फल का निर्माण होना अनिषेक जनित कहलाता है। बीज के लाभ। बीज के पादपों में जननिक प्रक्रिया परागण तथा निषेचन जल से स्वतंत्र है। बीज का निर्माण अधिक निर्भरतापूर्ण है। बीज नए परिवासों पराशरण हेतु बेहतर अनुकूलित रणियों से युक्त होते हैं। बीज अल्पवयस्क नवोद्भिद को अंकुरण के दौरान पोषण देते हैं। कठोर बीजावरण भ्रूण को सुरक्षा देता है। बीज नए अनुवांशिक संयोजन उत्पन्न करता है। बीज कृषि का आधार है, निषेचन व प्रक्षुब्धि के दौरान भंडारित किया जाता है। भ्रूण के निचले सिरे पर भ्रूणीय अक्ष में एक गोलाकार और तथा मूल आवरण विभेदित परत में आवृत होता है, जिसे कोलियोप्टाइल कहते हैं। मूलांकुर चोल, मूलांकुर चोल में कैसी परत है? ये विभेदित विभेदित परत। भ्रूण के निचले, देखिए यहाँ पे निचले सिरे में, निचले सिरे की बात करते हैं, विभेदित परत की बात की जाए और गोलाकार मूलावरण से होता है, मूलांकुर छोल की बात कर रहा है। भ्रूण के निचले सिरे में क्या होगा? मूलांकुर छोल ही होगा। गोलाकार मूलावरण मूलांकुर छोल होता है। बीज पत्र, बीज द्वार, बीजांड द्वार सेम। एंडोस्पर्मिक शीट, दैट इज अ फल भित्ति। एम्ब्रियो शैक, स्कूटैलम। प्रोटीन करता है एल्यूमिन लेयर, प्रांकुर चोल, प्रांकुर, मूलांकुर, मूलांकुर चोल, मक्का, मक्का की बात है ये। चलो, एक प्राचीन बीज लिपिनस आर्क्टिकस आर्कटिक टुंड्रा में खोजा गया 10,000 वर्ष की प्रक्षुब्धि के बाद। 2000 वर्ष पुराने फ्यूनक्स डेटालीफेरा में किंग हेराल्ड के महल के पास पुरातात्विक खुदाई के दौरान खोजा गया। 2000 वर्ष पुराने खजूर फ्यूनक्स डेटालीफेरा के जीवनक्षम बीज को सागर के पास किंग हेराल्ड के महल में पुरातत्विक खुदाई के बाद दौरान खोजा गया। असंग जनन एवं बहुरूणता। असंग जनन जो होता है अलैंगिक जनन का स्थल है। लैंगिक जनन की मिमिक्री होती है इसमें। यह बिना निषेचन के बीज का निर्माण करना, जैसे घासों और एस्ट्रेशी में, दैट्स असंग जनन। ओरोवैंकी स्ट्राइगा परजीवी स्पीसीज। ओरोवैंकी स्ट्राइगा दैट इज अ परजीवी स्पीसीज होते हैं। नींबू, सिट्रस और आम की किस्मों में
भ्रूण कोश के आसपास ही कुछ बीजांड काय कोश में विभाजित होने लगते हैं तथा भ्रूण कोश में परिवर्तित होने लगते हैं। भ्रूण विकसित होने लगते हैं। बहुभ्रूणता, बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति बहुभ्रूणता कहलाती है। यदि संकर बीज असंग जनन से तैयार की जाते हैं तो संकर संतति में कोई पृथक्करण की विशेषता नहीं होगी एवं किसान साल दर साल संकर बीजों का उपयोग जारी रख सकते हैं। ऑर्किड फल में 1000 लघु बीज होते हैं। ऑर्किड फल में कितने 1000 लघु बीज होते हैं? द्विलिंगी पुष्प के साथ मादा पैतृक विभूषण कर दे। यदि मादा पैतृक एक लिंगी पुष्प उत्पादित करे तो इसे विभूषण की आवश्यकता नहीं होती। मादा पैतृक एक लिंगी पुष्प उत्पादित करे तो विभूषण की आवश्यकता नहीं होती। अविवेदित परत, ये भी अविवेदित परत है। अगर मोनोकॉट के ऊपरी भाग में पूछा जाए तो मूलांकुर जो बोलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम फिलगी स्टैमेन दैट इज अ गुरु बीजाणुधानी दैट इज अ ओव्यूल, मेल गैमेटोफाइट pollen grain and female gametophyte is embryo sac। कंप्लीट। थैंक यू। मेरा सिलेक्शन जरूर होगा, मेरा इस बार का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। शुक्रिया।